Hello students, now welcome to the Rishmi Singh classes. Today's topic is Understanding Secularism, second part. In the first part we have studied about what is secularism and why is it important to separate the religion from the state and what are the objectives of the secularism, Indian secularism. This we have completed in the first part. And in this second part we are going to study about how the Indian state works to achieve these objectives we have studied in the first part. लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. One religious community does not dominate the other religious community. ये हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था लास्ट क्लास में. And some members do not dominate other members of the same religious community. And the state will neither enforce any religion nor take away religious freedom. These are the objectives of Indian secularism. And now we are going to study how the Indian state works to achieve these objectives. So the first way or method is strategy of distancing itself from religion. As we know that there is no state religion. The state is not sponsored any religion. It's make the distance between the religion and state. So all the government places, including courts, police station, government schools, collectorate, all these places are not supposed to display or promote any one religion. ये किसी एक religion को promote नहीं कर सकते हैं. ये जो government offices और schools हैं, आपकी book में भी एक story दे रखी है कि some children they wanted to celebrate a function in the school but the teacher डिनाइड, मना कर देता है, कहता है दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल एंड वी आर नॉट सपोज टू सेलिब्रेट एनी रिलीजन. छुट्टी होगी आप घर पे सेलिब्रेट करिए बट इन गवर्नमेंट स्कूल्स वी आर नॉट सपोज टू सेलिब्रेट एनी रिलीजियस सेरेमनी इन द स्कूल. क्लियर. सो द strategy of distancing itself from the religion, this is the one method. And the second way, strategy of non-interference. Because all religions are equal, nobody is promoted by the state, but in order to respect the sentiments of all the religion, the state decided not to interfere in the religious matter. Religious matter में interfere नहीं करना है, but इस चीज को दिमाग में रखते हैं the sentiment and emotions of the people. Clear? अब आपको इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ. द सिख पीपल, द सिख पर्सन इज exempted टू वेयरिंग द हेलमेट बिकॉज देयर रिलीजन रिक्वायर्स अ पगड़ी और टर्बन. तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलैक्सेशन दे रखा है सिख लोगों को कि वो हेलमेट नहीं वियर कर सकते. नहीं कर सकते तो ना करें, उनके ऊपर कोई पेनल्टी या चालान नहीं कटेगा क्योंकि ये उनके रिलीजन की डिमांड है टू वियर अ टर्बन. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंटिमेंट्स और इमोशंस का भी ध्यान रखती है, इंटरफेयर नहीं करती है कि यू हैव टू वियर द हेलमेट. नहीं, रिलैक्सेशन मिलता है. क्लियर. एंड द थर्ड स्ट्रेटेजी इन इंटरवेंशन. ऑल्दो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज एग्जिस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी द स्ट्रेटेजी इन इंटरवेंशन द गवर्नमेंट इज डूइंग to prevent the ill treatment or unjust practices of the religious groups. कोई unjust practice या वैसे unjust work हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट जरूर इंटरवेन करती है. फॉर एग्जाम्पल द sacrifices. पहले सेक्रीफाइस बलि दी जाती थी. इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ लाइफ, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है. हम किसी की लाइफ नहीं रह सकते, उसको वॉयलेट करती है द राइट टू लाइफ. इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको इलीगल कर दिया. चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर बैन विद द बाय द गवर्नमेंट. क्यों? जस्ट गिव द इक्वालिटी इन द रिलीजियस कम्युनिटी. क्लियर. एंड fourth one is
समटाइम्स इंटरवेंशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। कई बार गवर्नमेंट इंटरवेन करती है प्रमोट आपको किसी तरह से सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कैसे सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट ग्रांट्स द राइट टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आपको एक राइट मिलता है, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस, अपने रिलीजियस कॉलेज और स्कूल्स आप रन कर सकते हैं। एंड समटाइम्स द गवर्नमेंट गिव देम द फाइनेंशियल हेल्प टू बिल्ड ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल ग्रांट्स भी दी जाती है। क्लियर, समझ में आया? ये जो 4 मेथड्स हैं, ये कौन की क्या चीज है? गवर्नमेंट अडॉप्ट दीज मेथड्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री और द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर? तो we'll take the 2 example, USA and India. Both are the biggest democracies in the world. So look at the board. USA has the strict separation. USA में strict separation है. The religion and state both are 2 different things. Nobody is supposed to interfere in others area. उसमें आप interfere नहीं कर सकते in any case. But in India, state intervene against unjust practices. Unjust practices अगर वो observe करती है गवर्नमेंट, तो they can intervene in the religious matter. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, sacrifices हो गया, caste system हो गया, child marriage हो गया, इन सब में हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। और द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, ये एंड राइट टू लाइफ, अगर इसका कोई वायलेशन होता है तो हमारी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। एंड सेकेंड आपको मैं बताती हूँ, 2004 में फ्रांस ने बैन कर दिया था ऑल द रिलीजियस सिंबल। वहाँ पे कोई आप रिलीजियस सिंबल वेयर नहीं कर सकते, लाइक आपका हेड स्कार्फ हो गया बड़ा, जैसे वो हम जीसस क्राइस्ट का पहन लेते हैं, कड़ा पहन लेते हैं, ऑल दीज थिंग्स रिलीजियस सिंबल्स आर बैन। बट हमारे इंडिया में सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए हम इन सिंबल्स को अलाउ कर देते हैं फॉर आवर रिलीजियस कम्युनिटीज। जैसे सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, मुस्लिम्स लोग छोटी छोटी कैप्स लगाते हैं, ऑल आर फ्री टू वियर ऑल देयर रिलीजियस सिंबल्स। सो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर। लेट्स सम अप. These are the objectives, and to achieve these objects the government adopt the 4 ways. Number 1, strategy of distancing itself from religion. It means the government places school and government offices and courts and police stations, okay, they are not supposed to display or promote any one religion. Clear? And strategy of non interference. इसमें क्या होता है? इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस, दे डज नॉट इंटरफेयर इन देयर प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। उनके जो रिलीजियस कस्टम और प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते, जैसे कि सिख पीपल्स आर एग्जेम्प्टेड टू वियर द हेलमेट। क्लियर? एंड द थर्ड स्ट्रेटेजी इन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द इल ट्रीटमेंट और अनजस्ट प्रैक्टिसेस। इससे बचाने के लिए कई बार गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। एक एग्जाम्पल एक और भी है, डीजे आप रात में बजाते हैं आफ्टर 10 और 11, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द अदर पीपल हु आर स्लीपिंग। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है कि 10 बजे या 10:30 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजाएंगे। तो जब भी वो इंटरवेन करती है फॉर द आइडियल कंडीशन, किसी ऐसे मामले में आके नहीं इंटरवेन कर देती है, आइडियल कंडीशन या सिचुएशन होती है तभी वो इंटरवेन करती है, ठीक है। एंड समटाइम्स द गवर्नमेंट गिव्स द फाइनेंशियल हेल्प टू दिस रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूएसए एंड इंडिया? देयर इज ओनली वन डिफरेंस, द यूएसए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। इन एनी केस वो एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट हमारा जो स्टेट है वो इंटरवेन करता है, मीन्स देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, लीनियंट है।
जब भी कोई अनजस्ट प्रैक्टिसेस होती है या हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं देन द गवर्नमेंट इंटरवेन इन द रिलीजियस मैटर. क्लियर बेटा? इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट and press the bell icon also. Thank you.